हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। इसमें देखा है तो केरल जो है बेस्ट परफॉर्मर रहा है। इसमें बहुत सारे राज्य जो हैं जिनकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी मानी जाती है वो राज्य पीछे हो गए हैं। इन सभी कारणों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ऐसा क्या हो गया, केरल इतना आगे निकल गया और बाकी राज्य इतने पीछे रह गए हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं भारत का मैप। तो ये बेसिकली रीजन है, आपके डिफरेंट डिफरेंट हमारे स्टेट्स दिखाए जा रहे हैं। ये है अपना गुजरात, दिस द रीजन ऑफ गुजरात। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे का जो रीजन है ये रीजन है केरला का, है ना। ये दो स्टेट्स हैं, इनके बारे में कंपैरिजन करेंगे। हालांकि बाकी राज्यों के बारे में कंपेयर करेंगे, लेकिन मोस्टली जो है गुजरात की बात करें एक हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है। और केरल की बात करें तो ऐसा क्या हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में केरल ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। जब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आखिर ये है क्या। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें कुल 17 गोल के बारे में डिस्कस किया जाता है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो टारगेट है वो 2015 से लेके 2030 तक का माना जाता है ना। इसके पहले था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDG, जो कि 2000 से लेके 2015 तक का टाइम पीरियड कवर करता था। अब यदि इसमें आप देखें तो यहाँ पे कई सारे गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, जिसमें जो है गोल्स में जैसे नो पॉवर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है। ऐसे ही कई सारे यहाँ पर गोल्स हैं, जो कुल 17 गोल्स हैं। इन सभी गोल्स के बारे में बात करें कौन से राज्य का परफॉर्मेंस क्या है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो अब यदि हम यहाँ पर मैप में देखें, यदि आपको मैप यहाँ पे दिख रहा होगा, आई एम श्योर कि आपको मैप शायद बहुत अच्छा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से आप देखिए, आप सही दिखेगा। तो केरला यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर है, जिसका स्कोर मिला है 75। भारत के स्कोर की बात करें, पूरे भारत को स्कोर मिला है 66, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे है, तमिलनाडु यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। और वहीं पे यदि आप गुजरात की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुजरात जो है 10वें नंबर पे है, जिसका स्कोर है 69। तो आप देख सकते हैं गुजरात जो है काफ़ी पीछे छूट गया। अब हर एक इंडेक्स में हर एक चीज़ को देखते हैं बेसिकली आखिर क्या रीज़न है कि यहाँ पर केरला इतने आगे निकल गया। देखिए यहाँ पे यदि आप टॉप 5 स्टेट्स की बात करें, इसमें केरला आता है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्कोर बराबर है, इसलिए इसको सेकंड रैंक पे डाला गया है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड है, सिक्किम है, फिर महाराष्ट्र है। तो ये है बेसिकली टॉप 5 स्टेट्स। हालांकि टॉप 5 ज़्यादा हैं, लेकिन टॉप 5 रैंक की बात कर रहे हैं। बॉटम 5 की बात करें, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा जो है निचले पायदान पे है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। सबसे नीचे बिहार है, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है असम। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर हमारे राज्यों की जो कंडीशन है वो क्या है। अब देखते हैं, नज़र डालते हैं बेसिकली हर एक इंडेक्स में। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है अलग अलग इंडेक्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको शायद विजुअल सही नहीं आ रहे होंगे, मैं इसको हल्का जूम करता हूँ। लुक एट दिस वन। यहाँ पे केरला की बात करें तो बताया गया है कौन से गोल में कितना इनको स्कोर मिला है। टोटल 75 स्कोर मिला है। कई सारे गोल, जैसे SDG 7 की बात करें यहाँ पे 100 स्कोर मिला है। SDG 6 की बात करें 39। तो बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जहाँ पर इनको 80 से ऊपर मार्क्स मिले हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं बेसिकली कौन से गोल में किसका परफॉर्मेंस क्या रहा है। यदि आप PSC या UPSC जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवनली मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बहुत ही ध्यान सुनिएगा। तो पहला गोल जो था हमारा वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 1। इसे बात करता है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटाने की बात करता है। अब इस इंडेक्स में यदि हम देखें तो यहाँ पे इस गोल में एज ऑफ नो हमारा जो अचीवमेंट रहा है उसमें 270 मिलियन जो लोग हैं इनको हमने गरीबी से बाहर निकाला है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरप्राइजिंग हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें 84.4% लोग जो हैं इनको MG नरेगा के अंतर्गत हमने एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। लेकिन अभी भी देश में लगभग 16% लोग ऐसे हैं जिनको हम जॉब नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया है 4.2% लोग अभी भी हैं जो देखिए देश में कच्चा घरों में रहते हैं। कच्चे घरों मतलब उनके पास पक्का घर नहीं है। और ये कुछ इंफॉर्मेशन है। देखिए इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे यदि हम इसमें परफॉर्मेंस की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मतलब नो पॉवर्टी में यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे तमिलनाडु जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के आया है। क्योंकि बेसिकली केरला कुछ यूँ है कि यहाँ पर कह सकते हैं जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपके 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हो सकता है हर एक सब्जेक्ट में आपके एवरेज नंबर हो, लेकिन यदि आपके सभी सब्जेक्ट में एवरेज नंबर होते हैं तो आफ्टर ऑल आपका जो परसेंटेज होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है। मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जिसका
किसी एक सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन बाकी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस खराब है, तो डेफिनेटली उस राज्य का ओवरऑल परफॉर्मेंस नीचे चला आता है। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे है। तो तमिलनाडु की बात करें, इनको 86 स्कोर मिला है, ये फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद गोवा है, देन केरला यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे बात करें गुजरात की, गुजरात यहाँ पे कितना नीचे पहुंच गया आप देख सकते हैं। गुजरात यहाँ पे बड़े नीचे पायदान पे है। तो कहीं ना कहीं गुजरात को यहाँ पे गरीबी हटाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर इंडेक्स में वो काफ़ी नीचे आते हैं। अब इसमें यदि हम अगले स्टेट्स की बात, अगले इंडेक्स की बात करें, इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2। इसमें यदि बात करें हंगर की बात करें, मतलब भूखमरी हटाने की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे देश का एज ऑफ नाउ प्रेजेंट कंडीशन जो है, जिसमें बताया गया है कि 99.51% जो लोग हैं इनको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर किया गया है, और इसके अंतर्गत 28.4% जो है एडोसेंट्स हैं। लेकिन ये एडोसेंट का मतलब है 10 से 19 साल के जो एज ग्रुप हैं, और इनके लिए बताया गया ये प्रॉपर एनीमिक की प्रॉब्लम है। मतलब 28.4% लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो 10 से 19 वर्ष के एज ग्रुप के हैं, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है, मतलब हीमोग्लोबिन की समस्या होती है। तो ये हमारे देश के हेल्थ सिस्टम को बेनकाब कर देता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। अपनी प्रायोरिटी में हमें हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी में रखना होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह बनाने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, तो आप हेल्थ सेक्टर में काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में हमारा कंडीशन बहुत खराब है। दूसरी सरप्राइजिंग चीज है, यहाँ पे 50% प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी हैं जिनकी एज ग्रुप 15 से 49 साल के बीच में है, जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम है। ये दूसरी सबसे बड़ी भीषण प्रॉब्लम हमारे देश में, जहां पे 50% वुमेन ऐसी हैं जिनको एनीमिया की प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की समस्या है। और बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। 33.4% ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से कम के हैं, जो अंडरवेट की समस्या है। कुछ ऐसे बच्चे जो स्टंटेड हैं, मतलब जिनकी हाइट नहीं बढ़ती। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं यहाँ पे हमारे हेल्थ सिस्टम को बेनकाब कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ सिस्टम में बहुत काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा राज्य सबसे बेस्ट परफॉर्मर है, तो यहां पे हमें केरला से फिर सीखने की जरूरत है। केरला का स्कोर यहां बहुत ही शानदार है, 80 स्कोर मिला है। और यहां पर यदि हम फिर एक बार देखें कि हमारे गुजरात की हालत क्या है, तो गुजरात एक वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है। यहां पर स्कोर मात्र 50 मिला है। मतलब गुजरात को 50 नहीं बल्कि 46 मिला है। मतलब गुजरात का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है हंगर के मामले में। मतलब वहां पर स्पेशली भूखमरी जो है बड़ी भीषण समस्या है। और केरला ने यहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। केरला है, गोवा है, पंजाब, मिजोरम, सिक्किम, ऐसे जो राज्य ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। मैं आपको फिर बता दूं, जिन लोगों को ये लगता है केरला बहुत छोटा स्टेट है, मैं उनकी कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूं। भारत में जब किसी भी राज्य की परफॉर्मेंस को आप असेस करना चाहते हैं और आप जो कहते हैं कि बहुत छोटा स्टेट है, तो जरा एक दूसरी चीज में गौर फरमाइएगा। यहां पर क्या होता है, किसी भी राज्य में जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, इसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितनी आबादी वहां पर निवास करती है। तो आपको पता होना चाहिए, भारत में केरला एक ऐसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 3rd रैंक पे है। मतलब सबसे ज़्यादा आबादी जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर में निवास करती है कहाँ, बिहार में। बिहार के बाद नंबर आता है वेस्ट बंगाल का, इसके बाद नंबर आता है केरला का। मतलब केरला में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इतने सारे लोग निवास करते हैं। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। मतलब आप समझ सकते हैं गुजरात यहाँ पे बीच में कहीं है नहीं। इसके बावजूद भी केरला में इतना डेंस पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यदि वहाँ पे हेल्थ सेक्टर इतना शानदार है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली वहाँ सीखना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहना होता है कि राइट जो है मेंटलिटी अच्छी है। राइट मेंटलिटी का मतलब यह है कि जो चल रहा है बढ़िया है। कुछ लोग कहना है लेफ्ट मेंटलिटी अच्छी है, मतलब जो चल रहा है वो बिल्कुल खराब है। देखिए, राइट मेंटलिटी की बात करें तो हमारे यहाँ जो राइट विंग होते हैं, स्पेशली हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यहाँ से राइट विंग का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं, स्पेशली यदि हम बात करें, बोलते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कैपिटलिज्म होना चाहिए। देखिए, हमारे देश में और लेफ्ट विंग की बात करें, इनका कहना यह है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से ऐसी अर्थव्यवस्था होना चाहिए जो कम्युनिस्ट साइड थोड़ा झुकाव रखती है। देखिए, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, हमारे देश के लिए ना कैपिटलिज्म बिल्कुल अच्छा है, ना हमारे देश में कंप्लीटली हम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक मिक्स्ड ब्लेंड आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप कंप्लीटली एक तरफ झुकाव नहीं रख सकते। यदि आप ऐसा रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के साथ आप इनजस्टिस कर रहे हैं। और वैसे भी दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया के नहीं है। यदि आप राइट विंग की बात करें, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट विंग की बात करें, ये बेसिकली आपका कह सकते हैं चाइनीज़ या रशियन कॉन्सेप्ट है। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीटली झुकाव नहीं रख सकते। आपको एक बीच का मार्ग जो है अपनाना पड़ेगा, जो अच्छा है उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश में एक और समस्या स्टार्ट हो गई है जिसे बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म एक बड़ी भीषण समस्या है। इसका मतलब यह है, क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब यह है कि देश का जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो ऐसे लोगों को टेंडर दें, ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं और उनके जो खास हैं,
और वो गिने चुने जो खास उनके बिजनेसमैन उन्हीं को सपोर्ट करें, इसे बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। इसी के लिए रघुराम राजन ने एक किताब लिखी थी, आपको याद होगा, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। आज डेट पे हमारे देश में कैपिटलिज्म को भी सेव करने की जरूरत है कैपिटलिस्ट से, जो कि यहां पर क्या होता है कि यहां पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है छोटे छोटे बिजनेसमैन को गायब कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गायब करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि उनको किडनैप कर लेते हैं। गायब करने का मतलब ये है कि उनकी जो बिजनेस उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। और यहां पे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इस चीज को इंश्योर करता है कि जो छोटे बिजनेसमैन है वो सुरक्षित रहे, वो उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें काम करने की जरूरत है। एनीवे, अगला पॉइंट देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 की बात करें तो यहां बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। अच्छी सेहत और वेलबींग की बात करते हैं तो यहां पे हमारे देश का परफॉर्मेंस क्या है, पहले ये देखते हैं। हमारे देश में 1000 जो लाइव बर्थ होते हैं, इसमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब समझिएगा 1 लाख जो माएँ होती हैं, 1 लाख माताएं जो होती हैं, उनमें से 113 माताओं की मृत्यु आती है। ये काफी सरप्राइजिंग है। स्पेशली देखा है तो यहां पे केरला तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि वहां पे बहुत कम डेथ होती है। यहां पे लिखा हुआ है एक बोलते इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हालांकि IMR नहीं है, क्योंकि 5 साल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में 1 साल से कम उम्र के बच्चों को काउंट करते हैं, लेकिन यहां पर 36 बच्चों की मृत्यु आती है जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं। तो ये भी हमारे देश में, और ये पर 1000 है, प्रति 1000 बच्चों में 5 बच्चों की मृत्यु आती है। प्रति 1000 बच्चों में 36 बच्चों की मृत्यु आती है जो 5 साल से कम के होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जो एक डॉक्टर्स का जो हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही खराब है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो एक तो हॉस्पिटल्स बहुत कम है। मैंने कई सारे गांव में देखा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स मतलब प्रॉपर तरीके से 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर में कुछ नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे सरकार की जो निगाहें है बहुत ही कमजोर हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ देखा है तो डॉक्टर्स और पेशेंट रेशियो जो है वो बहुत ही खराब है, यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। ट्यूबरकुलोसिस केसेस की बात करें, प्रति 1 लाख केसेस में 177 जो है ट्यूबरकुलोसिस केसेस है हमारे यहाँ। ये सारी HIV इंसिडेंट्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे देश की पोल खोल देता है, तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें काम करने की जरूरत है। अब यहां पे हम बात करें परफॉर्मेंस किसका है, यही एक इंडेक्स है जहां पे गुजरात का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं दे आर परफॉर्मिंग द बेस्ट परफॉर्मिंग। यहां पे गुजरात जो है 86 स्कोर करता है और यहां पे इसके साथ टॉप फर्स्ट में है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ये केरला की बात करें, यहां थोड़ा नीचे हो गया, लेकिन इनका स्कोर बहुत कम नहीं है, 72 स्कोर है, वो काफी डिसेंट स्कोर है। लेकिन गुजरात जो है यहां पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पे हमें काम करने की जरूरत है। एनीवे, अगला पॉइंट यहां पर है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, अच्छा एजुकेशन मिलने की बात करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 इसके बारे में बात करता है। अब देखिए इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, लेकिन यहां पे देखा जाए तो केरला यहां पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। केरला बाकी राज्यों से आगे नहीं, मतलब बहुत आगे है। केरल के स्कोर और बाकी के स्कोर की बात करें बहुत डिफरेंस है। केरला के पास 80 का स्कोर है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश, गोवा है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो एक बार फिर गुजरात जो है निराश करता है। यहां पे इसका स्कोर मात्र 52 है। आप सोचिए 100 में किसी को 80 नंबर मिले और केवल 52 नंबर मिले, तो कितना डिफरेंस होता है। तो गुजरात का जो परफॉर्मेंस है 1-2 इंडिकेटर में उनका अच्छा है, लेकिन बाकी इंडिकेटर्स में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गुजरात को यहाँ पे काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम देखें कि इसमें कौन कौन से इंडिकेटर हैं, तो यहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री एजुकेशन में देखा है तो अभी भी 87.26% है। मतलब हमारे देश में अभी भी 13% जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। यदि हम बात करें हायर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, 12वीं तक के लेवल की एजुकेशन की बात करें, ये हमारे देश की पोल खोल देता है, क्योंकि 50% बच्चे एनरोलमेंट करते हैं। मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं जो हायर सेकेंडरी क्लास तक पहुंच ही नहीं पाते। सोचिए कितना दर्दनाक है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है कि मैंने अभी बहुत सारे गांवों को विजिट किया है अभी हाल ही में, बिकॉज मैं विजिट करता रहता हूं। मैंने कुछ गांवों को ऐसे विजिट किया है जहां पर अगले 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। सोचिए, ना तो कोई आवागमन की फैसिलिटी हो, ना तो वहां के लोग इतने कैपेबल हो कि उनके पास बाइक या गाड़ी रखने की संभावना हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश में एजुकेशन जो है जिस तरह से हमने उसको अंतिम पायदान पर रखा है प्रायोरिटी में, तो यहां पे सरकार को सोचने की जरूरत है। आप यदि किसी दूसरे देश से युद्ध जीते ना जीते, लेकिन आप अपने देश में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इतना खराब है तो अपने आप हार जाते हो। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको काम करने की जरूरत है। यहां पर एनरोलमेंट बेसिकली देखिए हायर एजुकेशन में, मतलब ग्रेजुएशन की बात करें, 26.3% बच्चे जो हैं यही केवल हायर एनरोलमेंट लेते हैं। मतलब हमारे देश में सोचिए 75% के आसपास के लोग हैं जो कभी ग्रेजुएशन का मुखड़ा ही नहीं देख पाते। सोचिए,
आई एम श्योर कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। लिटरेसी लेवल की बात करिए, बहुत सारी बात की, लेकिन सबसे बड़ा दुखद की बात यह है कि हमारे यहाँ 75% बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन को कभी देख ही नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे देश को काम करने की जरूरत है। अब बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। वेल, जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर एमएलए की जो संख्या है, यदि हम बात करें टोटल एमएलएज में, वहाँ के एमएलए में वुमेन एमएलए की संख्या की बात करें तो वो भी छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। केरला यहाँ पे सेकंड नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे यदि हम गुजरात की काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ को 64 मार्क्स मिले हैं, केरल को 63 मिले। अब देखिए गुजरात पे नज़र डालते हैं, गुजरात को मिले हैं मात्र 49 नंबर। तो केरल की तुलना में गुजरात यहाँ पे फिर बहुत नीचे चला गया है। मतलब यहाँ पर एक बार फिर गुजरात ने निराश किया है। अब यहां पर देखिए 8.46% सीट जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा में देखा जाए तो यहां पर वुमेन की संख्या बहुत ही नगण्य है। सोचिए हमारे देश में वुमेन का पार्टिसिपेशन 50% है और आज़ादी के इतने साल बीतने के बावजूद भी हमारे देश में जो मेंटलिटी लोगों के अंदर है वो इतना भी डेवलप नहीं कर पाई कि वो उनको बराबरी का दर्जा दे पाए। 8.46% वुमेन है, केवल वुमेन एमएलए। आप सोचिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो फटी जींस के बारे में कमेंट करते हैं, और कमाल की बात है खुद अपने घर में शायद वो बहुत ही कम कपड़े में शायद घूमते रहते हैं, बिकॉज जेंट्स की आमतौर पे फितरत होती है और मेंटलिटी होती है। ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को सुनने में हैरान कर देगा, हर्ट करेगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद सच्चाई है कि ऐसे हमारे देश में ऐसे पॉलिटिशियन जब होंगे तो हमारा देश विकास कैसे करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे देश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बहुत ही निग्लेजिबल है। आप देख सकते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है ये तो ठीक है, लेकिन यहां भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। 899 पर 1000 मेल्स में, ये कितना सरप्राइजिंग आप सोचिए। मतलब 100 फीमेल वैसी कम जाती है। मतलब भ्रूण हत्या की समस्या अभी भी बनी हुई है और कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो अभी भी इंप्रूव नहीं कर पा रहा है। फैमिली प्लानिंग की बात करें, बहुत सारे पॉइंट हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, यहां पे प्रति 1 लाख केसेस में 62 केस जो है रजिस्टर होते हैं, बहुत सारे केस रजिस्टर भी नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। क्रुएल्टी, वुमेन के अगेंस्ट में क्रुएल्टी की समस्या भी देखने मिलती है, स्पेशली डोरी या ऐसी समस्याएं जो है, दहेज की समस्याएं बड़ी भीषण समस्या है हमारे समाज में, और लोगों की जो मेंटलिटी है वो भी अभी डेवलप नहीं हो पा रही है। यदि हम बात करें अमॉन्ग एवरी 1000 पर्सन मैनेजरल पोजीशन, 1000 मैनेजर यदि है हमारे देश में तो 190 केवल वुमेन है। सोचिए यहां भी रेशियो कितना खराब है। ऑपरेशनल लैंड होल्डर्स में 13.96% वुमेन के पास लैंड होल्डिंग है। मतलब 100 एकड़ की जमीन है, उसमें हमारे देश में कुल 14 एकड़ के आसपास वुमेन के नाम पे है। तो कहीं ना कहीं यहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अब यहां पे एक अगला पॉइंट बनता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ सुथरा पानी की बात करते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे गोवा जो है काफी अच्छा परफॉर्म किया है, 100 में 100 स्कोर पाया है। और यहां पे कई सारे राज्य जो है यदि हम देखें, नजर डालें तो यहां पे गुजरात के पास अच्छा परफॉर्मेंस मिल गया है। तो क्लीन वाटर के मामले में गुजरात का परफॉर्मेंस यहां पर ठीक है। लेकिन आपके लिए सरप्राइजिंग है, केरला का परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं है। यदि गुजरात का 96 है तो केरला 89 मार्क्स है। देखिए 100 में यदि कोई 96 या 92 लेके आता है, 91 लेके आता है, 90 लेके आता है, और यदि 100 में आपका 89 मार्क्स है तो 100 में किसी को 90 मिले कि 89 नंबर मिले, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन 100 में किसी को 80 मिले और 100 में किसी को 40 मिले तो ये बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखा तो केरला का परफॉर्मेंस, ये बात सही, गुजरात यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पे केरला का परफॉर्मेंस भी काफी एक्सेप्शनल है। दे हैव ऑल्सो परफॉर्म प्रीटी गुड। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए एज ऑफ नाउ ओपन डिफेकेशन, हालांकि हमारी गवर्नमेंट की क्लेम है कि 100% हमने इसको हटा दिया है। एनीवे दैट्स गुड थिंग। हालांकि कई बार ओपन डिफेकेशन के मामले कुछ कभी कभी मिल जाते हैं, बट स्टिल इंडिया ने इसमें परफॉर्मेंस अच्छा किया है, दैट्स वंडरफुल। इसके अलावा यहाँ पे सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी जो है 95% स्कूलों में हमने प्रोवाइड करा दिया है, अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस मामले में यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस अच्छा किया है, दैट्स प्रीटी गुड वन। अब देखिए यहाँ पे अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, साफ सुथरी एनर्जी। मतलब एक प्रकार से जैसे विंड एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जिसके द्वारा पोल्यूशन नहीं होता। यदि हम इसमें परफॉर्मेंस देखें तो यहां पर देखेंगे आप आंध्र प्रदेश यहां पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है। और यहां पे आप देखिएगा, लुक एट दिस वन, केरला यहां पे 100 में 100 नंबर स्कोर किया है। लेकिन यहां पे यदि हम बात करें
आइए बात करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात का परफॉर्मेंस हालांकि यहाँ पे बहुत खराब नहीं है, 94 मार्क्स हैं, तो आई एम नॉट सेइंग दैट थिंग उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा खराब है। लेकिन हम बात करें 99.9% जो हाउस होल्ड्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस हमने बना दिया है और क्लीन कुकिंग फूल को हमने इतने घरों में प्रोवाइड किया है। पीएनजी की बात करें, एलपीजी कनेक्शंस हैं। एलपीजी की बात करें, एलपीजी में आपको याद होगा इससे प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है और मर्केप्टेन जो है इसमें स्मेल के लिए आप डालते हैं। पीएनजी की बात करें, पाइपलाइन नेचुरल गैस है, तो यहाँ पे 72 लाख घरों में हमने प्रोवाइड करा दिया, तो ये अच्छा डेटा है, दैट्स वंडरफुल। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, कितने लोगों को डिसेंट वर्क मिलता है, मतलब उनको अच्छा काम मिलता है, ऐसी जगहों में वो काम करते हैं जहां पे प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट होता है। यदि हम उसमें देखें तो यहां पे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश यहां पे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है। और यहां पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहां पे हालांकि यहाँ पे केरला थोड़ा नीचे है, लेकिन गुजरात की बात करें, गुजरात को 64 मार्क्स मिले हैं। केरल की बात करें यहाँ पे 62 मिले हैं। तो गुजरात और केरल में बहुत डिफरेंस नहीं है, ये अलग बात है, रैंक में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसिव डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे हम इस डेटा की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखा जाए तो भारत की जो रैंक है उसमें काफी इंप्रूवमेंट मिला है। 2020 की जो रैंक है वो 63 हो गई है, तो कह सकते हैं यहां पे भारत ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अभी भी जो नई बिजनेस को स्टार्ट करने में भारत का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है नहीं, यहाँ पे भी बहुत काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे बहुत सारे स्कोर यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया जीडीपी पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइसेस, हालांकि पर कैपिटा काफी हैरानी करने वाला बात है, पर कैपिटा में हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए हैं, तो यहाँ पे तो हमें सॉलिड काम करने की जरूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.2% इसमें दिखा रहा है, लेकिन हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो है कोविड-19 के चलते बहुत ही बुरी तरह से बढ़ा है। यहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क इन दैट एरिया। एनीवे, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, लेट्स गेट द डिफरेंट पॉइंट। इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे देश में इंडस्ट्री है, इनोवेशन है, कितना हो रहा है। यदि हम उसकी बात करें तो यहां पे गुजरात का जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इनको 72 स्कोर मिला है, इसलिए कह सकते हैं आप कि इनको 72 नंबर मिले हैं। अब चलते हैं हम सीधे केरला का देखते हैं। केरला का स्कोर है 60, तो यहाँ पे गुजरात और केरला में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस फिर भी नहीं है। गुजरात को भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं मिल गए हैं, लेकिन फिर भी गुजरात एक इंडस्ट्रियल स्टेट था, तो इसलिए इनको यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। यहाँ पे सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। अब यदि हम इस पर नज़र डालें, देखिए यहाँ पे इंडियाज इंप्रूवमेंट इन रैंक, भारत का जो रैंक है टाइम के साथ बढ़ा है। 48 हम रैंक पे आ गए हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और यहाँ पे भारत की जो रैंक है 48th रैंक है 131 कंट्रीज में। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ये इंडेक्स है, इनोवेशन इंडेक्स इसे बोलते हैं GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। 131 कंट्री में हमारी 48th रैंक है। तो यहाँ पे हमें और भी काम करने की जरूरत है, अभी भी हम इनोवेशन उतना नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज आप सोचिए कि हमारे देश से 75% जो लोग हैं वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे सब साफ साबित होता है कि हमारा इनोवेशन ना हो पाने का एक बड़ा रीजन क्या है। इतनी आबादी होने के बावजूद भी, 125 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी हम जो है बहुत सारी छोटी छोटी कंट्री से भी बहुत पीछे हैं। इजराइल जैसी कंट्री से बहुत पीछे हैं। यहां पे इजराइल की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, इजराइल से सीखने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क इन दैट एरिया। और आपको पता होना चाहिए इजराइल में अच्छी बात यह है कि इजराइल का इलेक्शन पैटर्न कितना अच्छा है। इजराइल में हर एक इंसान को प्रॉपर तरीके से प्रतिनिधित्व मिलता है, क्योंकि इजराइल का जो इलेक्शन सिस्टम है वो है लिस्ट सिस्टम। मैं यहाँ पे वीडियो के लास्ट में इजराइल का इलेक्शन सिस्टम को कोट करूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा क्यों इजराइल में हर कोई इंसान जो है डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। चूंकि इजराइल का इलेक्शन सिस्टम भी काफी बेहतर है भारत की तुलना में। भारत इसको फॉलो कर सकता है, लेकिन अभी तो हम नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन आने वाले कल में हम अमेंडमेंट करके इसको फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं, बात करते हैं अगले इंडेक्स में। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी मतलब असमानता कम करने की बात करें तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे कौन से राज्यों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। देखिए इनइक्वालिटी कम करने में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसमें जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, स्पेशली हिली स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना। लेकिन जब बड़े राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ जो है, तमिलनाडु, इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, आंध्र प्रदेश। और यहां पे यदि हम देखें तो केरला का जो परफॉर्मेंस है इसको मिला है 69 स्कोर। अब चलते हैं सीधे हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात को मिला है 64। तो यहां पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यहां पे चलो ठीक है, यहां पे ऑलमोस्ट एवरेज परफॉर्मेंस है। अब यहां पे यदि हम देखें कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द लोवेस्ट एंड वेल्थ क्विंटल्स, तो यहां पे बिहार की बात करें, यहां पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, केरला में डिफरेंस थोड़ा सा कम है ना। तो यहां पे बिहार में डेफिनेटली बिहार को बहुत काम करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, आपको यहां पे बहुत काम करने की जरूरत है।
ट्रांसजेंडर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये काफ़ी खराब है, मतलब हमारे यहाँ जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी हालत बहुत खराब है, कई बार उनको जॉब नहीं मिल पाती है। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वुमेन को 45.62% दिया गया है, बिकॉज ऑब्वियस बात है वुमेन रिजर्वेशन हमने कर रखा है, ये अच्छी बात है, दैट्स वंडरफुल। लोकसभा इलेक्शन में 14.39% वुमेन जो है लोकसभा सीट जीत पाई हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है हमें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST पर्सन की बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 20.35% है, तो राइट नाउ वी आर वर्किंग इन दिस एरिया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है SC/ST के अगेंस्ट में जो क्राइम है ये काफी दुखद है। 23 क्राइम्स अगेंस्ट SC पॉपुलेशन रजिस्टर्ड प्रति 1 लाख आबादी में 23 केसेस जो हैं ये शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में रजिस्टर हो रहे हैं। और यहाँ पे कई बार हमने देखा है कि शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में जो क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पे वाकई काफी निराशाजनक है, यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। सस्टेनेबल सिटीज की बात करें, सतत विकास में कौन कौन से जिले, कौन से जो सिटीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, यदि हम इसमें जाएं तो यहाँ पे पंजाब जैसे राज्यों का परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेप्शनल पाया गया, क्योंकि पंजाब ने वाकई इसमें बहुत बढ़िया काम किया है। इसके अलावा गुजरात की बात करें, गुजरात का परफॉर्मेंस ठीक है 87 है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें केरला की, तो केरला थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 75 स्कोर इनका है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 87 और 75 में स्टिल इनके पास डिस्टिंक्शन है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वेल देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे 39% जो घरों में ये अवेलेबल है। अर्बन हाउस होल्ड की बात करें, यहाँ पे ड्रेनेज फैसिलिटी है, तो ऐसे बहुत सारी जो फैसिलिटीज हैं इनके बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। देखिए यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, कितना रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप कंजप्शन करते हैं, दोहन करते हैं जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं। अब यहाँ पे स्टेट के अंदर कितनी मैच्योरिटी है ये जरा देखते हैं कि कौन सा राज्य जो है कंजप्शन जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से करते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिपुरा जो है टॉप परफॉर्मिंग है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें स्पेशली यदि बड़े राज्यों की बात करें, यहाँ पे कर्नाटका का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पे सीधे चलते हैं अपने राज्यों में, कौन से राज्य का परफॉर्मेंस कैसे है, तो यहाँ पे केरला थोड़ा नीचे है, 65 मार्क्स हैं इनके। और यहाँ पे यदि बात करें गुजरात, तो उसका तो और भी खत्म है, 85 नंबर है इनके। तो यहाँ पे तो इन्हें बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। केरल और गुजरात को भी काम करने की जरूरत है, लेकिन गुजरात को कुछ ज़्यादा ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है और इन्हें यहाँ पे काफ़ी काम करने की जरूरत है। अभी लिखा है 157.3 kg फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन होता है पर कैपिटा में। यदि हम इसमें नजर डालें तो यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, बिकॉज कंजप्शन कई बार हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा लिखा है प्लास्टिक वेस्ट जो है 2.5 टन जो है प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है पर 1000 पॉपुलेशन में, तो यहाँ भी हमें काम करने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क इन दिस एरिया एज वेल। क्लाइमेट एक्शन की बात करें, तो क्लाइमेट एक्शन में हमारा जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में नजर डालते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 में आता है। इसमें देखा जाए तो इसमें उड़ीसा जैसे राज्यों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, उड़ीसा परफॉर्म अच्छा किया है। केरल की बात करें तो केरल का परफॉर्मेंस भी हालांकि बहुत अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे तो अच्छा ही है। गुजरात का भी परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत खराब नहीं, 67 है, दैट्स नॉट दैट बैड। तो ये है आपका यहाँ पे इसमें गोल नंबर 13 की बात करते हैं, तो यहाँ बात करता है क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट के मामले में देखा है तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है। यदि आपका 70 से कम स्कोर है तो अपने आप में काम करने की जरूरत है। बट एनीवे यदि हम बात करें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में, 10 मिलियन आबादी में, 1 करोड़ आबादी में 15 लोगों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी और समस्याएं हैं। इलेक्ट्रिक जनरेशन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा अभी बहुत कम है, अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। वी नीड टू वर्क इन दिस एरिया। वेल देखिए डिजास्टर प्रिपेयरनेस स्कोर कार्ड में महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये कुछ राज्यों का स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइव बिलो वाटर मतलब पानी के नीचे जो जिंदगियां हैं, मछलियों की जिंदगियों की बात करें तो यहाँ पे कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या उस पर नजर डालें तो यहाँ पे जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनके बारे में बात किया गया है। जो कोस्टल एरियाज हैं जिसमें उड़ीसा का परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे देखा है तो गुजरात का परफॉर्मेंस भी 57 है, तो बहुत अच्छा है नहीं। केरल को भी यहाँ पे काम करने की जरूरत है। एनीवे इसमें सारे राज्यों कवर नहीं किया गया, इसमें उसी राज्यों कवर किया गया जो कोस्टल एरिया में है। यहाँ पे लिखा गया मीन सोर जोन कोस्टल वाटर क्वालिटी। यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे उड़ीसा में सबसे अच्छा है। गोवा की बात करें यहाँ पे इन्हें काफ़ी काम करने की जरूरत है। मैनग्रोव एरिया की बात करें इनके बारे में बताया गया है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड, पानी के मतलब जमीन में जो है लाइफ कैसी चल रही है उसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हर एक राज्य का स्कोर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाइफ ऑन लैंड में परफॉर्मेंस क्या है, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश टॉप में है, मध्य प्रदेश यहाँ पे सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम केरल की बात करें, केरल का स्कोर 77 है, लेकिन यहाँ पे हम गुजरात की बात करें तो गुजरात आपको भयंकर दुखी करता है, उसका स्कोर मात्र 61 है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्हें बहुत काम करने की जरूरत है। और बहुत सारे राज्य जैसे राजस्थान वगैरह का स्कोर तो 43 है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्कोर है ये हमें हैरान कर देता है। 25% ज्योग्राफिकल एरिया हमारा फॉरेस्ट कवर में आता है। इसे मध्य प्रदेश के पास फॉरेस्ट कवर एज ऑफ नाउ पूरे इंडिया में सर्वाधिक है। उसका सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद रखेंगे। एनीवे, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। हमारा जो है शांति हमने कितना स्थापित किया है, न्याय हम लोगों को कितना दे रहे हैं, और साथ में हमारे इंस्टीट्यूशंस कितना स्ट्रांग है। इसमें देखिए यहाँ पे उत्तराखंड जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बन के उभरा है। गुजरात का भी रैंक यहाँ पे अच्छा है, परफॉर्मिंग अच्छा है, 82 नंबर इनको मिले हैं। लेकिन केरल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस गुजरात और केरल में है नहीं, 82 और 80 में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें बहुत काम करने की जरूरत है। स्पेशली बात करें दिल्ली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, या उड़ीसा की बात करें, असम, गोवा की बात करें, इन्हें वाकई बहुत काम करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में वाकई यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है एंड मध्य प्रदेश नीड टू वर्क इन दिस एरिया। अब यहाँ पे देखें करप्शन क्राइम्स रिपोर्टेड की बात करें, पर 1 मिलियन पॉपुलेशन में 3.17 केसेस जो है करप्शन के रजिस्टर होते हैं। तो कहीं ना कहीं करप्शन में काम करने की जरूरत है। आधार कवरेज तो चलो ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारा देखा है तो पर 1 लाख पॉपुलेशन में 1.85 कोर्ट्स हैं। बहुत ही बुरी हालत है। इसीलिए कोर्ट में केसेस इतने ज़्यादा पेंडिंग होते हैं कि वो सॉल्व ही नहीं हो पाते हैं। उसको सॉल्व होने में कई साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। 1 लाख आबादी में 2.2 लोगों का मर्डर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी काम करने की हमें जरूरत है। यहाँ पे भी लोगों की माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स में हालांकि ये 17th गोल है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें इंडेक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये रहे हमारे 17 गोल्स के बारे में। ये गोल्स आपसे एग्जाम पूछे आते हैं, इसलिए गोल्स के बारे में याद रखिएगा। ये रहा हमारे डिफरेंट राज्यों का परफॉर्मेंस। 2020 में हमारे जो मध्य प्रदेश की हम बात करें, मध्य प्रदेश का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, हालांकि मध्य प्रदेश का है एनीवे। अब यदि हम बात करें केरला, यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग बन के उभरा है। केरला का स्कोर रहा है 75 आउट ऑफ 100। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग बन के उभरे हैं। आंध्र प्रदेश की 3rd रैंक है और बाकी राज्यों की रैंक यहाँ पे लिखी है। वर्स्ट परफॉर्मिंग है बिहार है। बिहार और झारखंड को वाकई काम करने की जरूरत है। बिहार को तो वाकई काम करने की जरूरत है। नीतीश कुमार जी, आप कई सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको वाकई यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और आपका जो एलआई है उनको भी काम करने की जरूरत है। एनीवे, यहाँ पे देखा तो और राज्यों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये रहे हमारे भारत के वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। लेकिन देखा तो यहाँ पे कुछ राज्य से जिन्होंने काफी ग्रोथ पाया, जैसे मिजोरम की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मिजोरम ने बहुत ही तेजी से ग्रोथ पाया। 12 मार्क्स का उछाल मिला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको पिछले साल की तुलना में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो ये रहा हमारा डिस्कशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। इसमें कुल 17 गोल्स रहे, 70 टारगेट्स रहे, 115 इंडिकेटर्स को हमने कवर किया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले एडिशन की बात करें तो पहला एडिशन 2018 में आया था। उसके बाद हमारे ये कई सारे एडिशन आ चुके हैं। तो देखा तो 2018 में पहला एडिशन आया और ये रहे एज ऑफ नाउ 2020-21 का हमारा ये प्रेजेंट एडिशन है। तो ये रहा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। लेकिन आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और यही बता सकते हैं कि हमारे देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर हम कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी एरिया में हमें काम करना चाहिए, ये आप भी कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है। और लर्न सर्विस अब हर जगह आ चुका है, ट्विटर में आ चुका है, इंस्टाग्राम में आ चुका है, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लर्न सर्विस फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों के लिए बैच कोर्स लॉन्च किए गए हैं बहुत सारे एग्जाम के लिए, यूपीएससी या किसी पीएससी, स्टेट पीएससी के लिए। तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033084। मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को अपने यारों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को यदि आपने पसंद नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। यदि पसंद आया हो, नहीं पसंद आया तो आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।